टेस्ट का तो कब का हो गया है। ठीक है, हाँ भाई होमवर्क निकाले। तो कल टेस्ट है अपना, ऑल प्रिपेयर्ड एज ऑलवेज। ठीक है, तो थोड़ा सा बेटर करना, जो भी अभी तक अपन करते आए हैं, है ना, उससे बेटर परफॉर्मेंस आनी चाहिए। गिव इक्वल टाइम टू ऑल सब्जेक्ट्स। ज्यादा कुछ ज्ञान बांटने की जरूरत है नहीं, यू नो वेरी वेल। एक स्टेज के बाद आकर तुम्ही को अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि क्या चीज पास्ट टेस्ट में गड़बड़ हुई थी, क्या अब नहीं होनी चाहिए, क्या बेटर इस टेस्ट में कर सकते हैं। और वो हर टेस्ट में तभी उसका फायदा होगा, वरना फिर जस्ट वो महीना आता रहेगा, टेस्ट देते रहेंगे, एज अ नॉर्मल रूटीन प्रोसेस चलता रहेगा, देयर इज नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, इफ देयर इज इंप्रूवमेंट देन इट इज बेनिफिशियल टू गिव द टेस्ट। ठीक है ना, ये अपना मान के रखना कि कुछ अच्छा करना इस बार जो पिछली बार नहीं किया था। हर कोई सी भी अच्छी चीज करना, जैसे अगर टाइम मैनेजमेंट का लफड़ा था तो वो इस बार ना हो, इशू पिछली बार हुआ हो तो इस बार ना हो। 1 घंटा कम से कम मैथ्स को देना ही देना है, कुछ भी कर लेना। ठीक है ना, इट इज वेरी स्कोरिंग। ठीक है, दोनों पेपर में जेन्युइनली मिनिमम 1 घंटा दिया जाता है। सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हें पता है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आउट ऑफ द बॉक्स है। अगर कोई जेन्युइनली क्लास में बैठा है ढंग से, फिजिकली मेंटली, तो ही और शी कैन स्कोर फुल मार्क्स एज वेल। ठीक है ना, ये भी एटीट्यूड हो सकता है, बट डोंट गो फॉर दैट कि उसके चक्कर में एक क्वेश्चन है तो फुल मार्क्स ही लाऊंगा अब तो मैं, छोड़िए। तो अपना वही नॉर्मल प्रोसेस टेस्ट का साइकिल, एफएलटी टेक्निक, आई थिंक सबको पता है। ठीक है, किस किस ने यूज करना शुरू किया वो टेक्निक, शुरू कर दो भाई, क्योंकि फिर आगे चल के फिर एकदम से नहीं होने लग जाएगा कुछ। जब जेई मेंस आएगा तब एकदम से कोई तुम्हें आइडिया दे दे कि ऐसा कर ले, बिल्कुल भी मत करना। ठीक है ना, जो चीज कम से कम 7 8 5 6 टेस्ट तक टेस्टेड ना हो, नई चीज एक्सपेरिमेंट नहीं करते इतनी बड़े स्टेज पे। समझ में आया? तो इसीलिए जो भी एक्सपेरिमेंटेशन करना है अब करके डाल दो, और अब एक अपना फुल प्रूफ मेथड बना लो टेस्ट देने का, है ना। पढ़ाई करना इज क्वाइट डिफरेंट और वहां परफॉर्म करना इज डिफरेंट। ठीक है, पढ़ाई करना तो वो मस्ट है ही, उससे आप आगे और अच्छा स्कोर कर सकते हो, बट वहां परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, और वो टोटली डिपेंड करता है माइंडसेट पे। ठीक है ना, तुमने खूब पढ़ाई करी, आपको सब आता है, आपने पूरी शीट सॉल्व करी है, सारे नोट्स के क्वेश्चंस खुद करे हैं, बट इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड माइंडसेट देन यू कैन नॉट परफॉर्म। ठीक है, तो अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखो, डिटर्मिन्ड रहो, 3 घंटे तक बेस्ट आउटपुट देकर आना है, इससे अच्छा नहीं हो सकता। ये याद अगर तुम बोल रहे हो घर पे, देन यू क्रैक द टेस्ट वट एवर बी योर मार्क्स। बट घर पे अगर तुम ये बोल रहे हो, अरे सर टेस्ट में होता तो ऐसा कर लेता, ये क्वेश्चन मुझे अभी क्लिक हो गया, उधर नहीं हुआ था, उधर प्रेशर हो रहा था, टेंशन हो रही थी, इस वजह से नहीं हुआ, देन यू आर नॉट डूइंग गुड। ठीक है ना, लेट मी आस्क, पूछेंगे आगे चल के जब अपन मंडे को मिलेंगे, किस किस के साथ ये सिनारियो हुआ कि सर बस अब बस ये मेरा बेस्ट था, जितना मैं प्रिपेयर करके गया था, जितना मुझे आता था उससे बेस्ट देकर आया। ऐसा नहीं हुआ कि घर पे आके मैंने ये स्टेटमेंट दिया हो कि घर पे आके हो जाता है, वहां नहीं होता, वहां हो जाए घर पे आके ना हो चलेगा, है ना, वहां हो जाए घर पे आके ना हो चलेगा। और ध्यान रखना,
मल्टीपल करेक्ट में सारे ऑप्शन चेक करना ठीक से, ठीक है, पूरा ठीक से रीड करना क्वेश्चन कि क्या दिया है। डोमेन वाला पार्ट कैलकुलस आएगी तो ऑलवेज टेक केयर ऑफ, ठीक है ना। फंक्शंस की डोमेन का नहीं भी दिया हो तब भी थोड़ा सा सोचना। मल्टीपल करेक्ट में ऑप्शंस को हटाने के बारे में भी सोचना। कई क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शन के हिसाब से किए जाते हैं, उससे सोचना कि ऑप्शन देखना और फिर अपना माइंडसेट बनाना कि ये ऑप्शन है, अच्छा ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। देखना उन चारों ऑप्शन में देयर इज समथिंग कॉमन, ऐसा तो नहीं, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से कई बार थॉट जनरेट होता है कि एग्जामिनर ने क्या सोचकर सवाल बनाया हुआ है। ये मैंने आपको खूब ट्रेन किया हुआ है, ठीक है ना, कि ऑप्शंस को हमेशा एनालाइज करना। ये नहीं कि कोई क्वेश्चन आया डायरेक्टली और फर्स्ट ऑप्शन पे टूट पड़े, फर्स्ट ऑप्शन पे टूट पड़े, उसी से जूझे जा रहे, वही नहीं हो रहा तो तुम आगे के ऑप्शन पे नजर ही नहीं गड़ा रहे, ठीक है। वी विल डिस्कस द पेपर, डोंट वरी, ठीक है। एक बार हो जाए, आपको सब वीडियो सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं तो सब लोग वीडियो सॉल्यूशंस भी देखना, है ना, और पूरा पेपर ठीक से एनालाइज करना, है ना। 2 दिन का टाइम देंगे आपको, फिर वी विल हैव अ क्विक डिस्कशन उस पर बेस्ड कि अपन क्या बेटर कर सकते हैं उसमें, ठीक है। एंड वी विल ऑल्सो मॉनिटर योर परफॉर्मेंस, ठीक है। आप लोग अपना एक डायरी टाइप बना ही रहे होंगे शायद, है ना। कुछ भी आप लिखना, जैसे आप संडे को टेस्ट देकर आए, फ्री है, कुछ नहीं है, बैठ गए 1 घंटा और लेट्स से मैथ्स का पेपर लेके बैठ गए, क्वेश्चन आंसर की आपको मिली जाती होगी, हाँ, आंसर की जब भी देख लेना एक बार, तो उसमें जो जो क्वेश्चन तुमने किए हैं उसको आपने एक बार गो थ्रू किया, आंसर की मिल गई, उसको आपने नेक्स्ट डे जब भी मिली आंसर की से आंसर चेक करे, जो नहीं हुए थे उसको एक बार दोबारा रिव्यू किया कि क्यों नहीं हुए, उसके सॉल्यूशंस देखे, वीडियो सॉल्यूशंस देखे, ऑडियो सॉल्यूशंस देखे, जरूरत पड़ी तो, है ना, और जो पीडीएफ फॉर्म में होता है वो सॉल्यूशंस देखे, ठीक है। और अपनी मिस्टेक्स को वहीं पे आइडेंटिफाई किया, यार मैंने ये गड़बड़ करी। जो अपन आगे घर पे बोलते हैं या दोस्तों से बोलते हैं कि भाई वहां पर तो होता ना, तो ये बस मेरी कैलकुलेशन एरर हो गई, वरना तो दो, वो तो बस सुन के ही बस बोलने का पे भाग गया, ठीक है। तुम्हारी ये जो एरर है, दिस इज लाइक अ ट्रेजर फॉर यू, उसको संभाल के रखो, है ना, उसको नोट डाउन करो कि भैया ये मिस्टेक हुई है मुझसे, क्या टाइम मैनेजमेंट में लफड़ा हुआ है वो दो, ठीक है। तो ये अपन डिस्कस करेंगे। और क्या इश्यूज आते हैं, क्या हुआ भाई, 25 हो गया है, सॉरी क्या होता है ये कौन सा रीजन हुआ, जब 8:25 पे आ सकते तो 8:15 पे क्यों नहीं आ सकते, बताओ। अरे दूर हो, वही तो मैं बोल रहा हूं, दूर हो तो ये डिफरेंस हुआ ना, डेल्टा हुआ ना, तो डेल्टा, है ना। चल थोड़ा ध्यान रखो भाई अपना टाइम मैनेजमेंट, तुम्हें पता है मैथ्स की क्लास है तो थोड़ा संभल के चलो, है ना। अभी अगर मैं क्लास से बाहर कर देता तो खेल खेल खत्म था आज तो, ठीक है ना। देखो आज तो कई लोग आए भी नहीं है, टेस्ट का जलवा है, टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे बेटा, आज सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना। उनको ये जब तक रियलाइज नहीं हो जाए ना कि भाई ये टेस्ट के पहले दिन की जो भी छुट्टी करता है ना, उसका अल्टीमेट मतलब नुकसान तो होगा पक्का है ना। क्या नहीं, नहीं, टेस्ट टेस्ट पेपर वाला कोई रियल नुकसान थोड़ी है वो तो बल्कि और फायदा हो जाएगा उनको, टेस्ट पेपर बता देंगे तो, नहीं, है ना। चलो जो जो भी है, पर अरे रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सब देख लेंगे, जो क्लास में बैठ कर अपन क्यों ये सब कर रहे हैं, अपन आपको रिकॉर्डिंग ही नहीं दे देते। हम आपसे बोलते कि भैया आप घर पे बैठो और बस मैं आता, खाली क्लास है, उसको पढ़ाता, जैसे रिकॉर्डिंग होती मजे से रिकॉर्डिंग ही देखते ना, तो फिर फायदा क्या होता। यहाँ पर ये सिनारियो क्यों है कि यहाँ पर इतने लोग बैठे और वहां पर 2 या 3 लोग बैठे बस, है। तो ये कुछ है ना क्लास का इम्पैक्ट, तो वो जो फिजिकल जो प्रेजेंस होती है, जो एनर्जी लेवल होता है, जो पॉजिटिविटीज होती है, वो सारी इधर ही होकर मिलती है।
समझ में आया ना? तो उस चीज का हम बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। और पूरा मतलब एक्सप्रेशन रीड करना और सब एनर्जी यहां से वहां और सब कुछ, मतलब देयर इज अ लाइवली एनवायरमेंट दैट वी विल गेट इन द क्लास, ठीक है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द क्लास, लाइव क्लास जो अपन कर रहे हैं, ठीक है। आप इंटरेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो, आई कैन चेक व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। तो चलिए खैर अपन आगे बढ़ते हैं, होमवर्क निकाले हम। होमवर्क में पहले अपन डिस्कस करेंगे क्या, ओडू डिस्कस करते हैं, चलो ओडू निकाल लो सब लोग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज ओडू। मैक्सिमा मिनिमा इवेंट नहीं, मोनोडोलिसिटी है ना, मोनोडोलिसिटी कितने सवाल है इसमें, 7 ही है बस। चलो कोई नहीं, बढ़िया है, फटाफट निपट जाएंगे। क्वेश्चन 1 को डाउट, 1 में क्या क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। O2 1 में सी, एबिट बात नहीं, कंट्रोल रखें। देखो यहां पे जो हमसे बोला है जीएक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो जीएक्स अगर हमारा डिक्रीजिंग है तो फिर जी डैश क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो हमारा जीएक्स जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो जी डैश एक्स हो गया नेगेटिव, और जी डैश एक्स आपका नेगेटिव आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन 2 आउट, नेक्स्ट 3 वर्ड आउट, 4 वर्ड आउट। ग्राफिकल तो ठीक है, आपको ग्राफिकल तो सिर्फ फील कराने के लिए दिया है ना, उधर यार ये दो लोग बात क्यों करते हो इतना, है क्या हो गया, ये डिस्कशन क्लास के बाद क्या करो ना, क्लास में बैठे इन्वॉल्व रहो, क्लास में क्या प्रॉब्लम है। देखो हाँ, कौन सा वर्ड बोल रहे थे, 4th में, हाँ ग्राफ तो सिर्फ आपके उसके लिए दिया है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको चीज समझ में आ जाए, वरना आपने तो शायद विदाउट ग्राफ ही किया होगा, है ना। ग्राफ तो सिर्फ आपको एक जो दिया है वो सहूलियत के लिए दे दिया है कि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पर, है ना। बाकी करना क्या है, आपको एफ डैश निकालना है और एफ डैश को 0 करना है, ठीक है। और सिंपल हम देख सकते हैं कि रोल्स एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप समझ लें क्वेश्चन का थॉट क्या है, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमने क्या किया, e की पावर x cos x -1 को एक फंक्शन मान लिया एफ एक्स, ठीक है। और इसके 2 रूट दे रखे, 2 रूट कौन से, अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब कि एफ अल्फा, ये अपने क्लास में बहुत बार चीज कर रखी है, एफ अल्फा और एफ बीटा 0 है यहाँ पर, ठीक है। अगर एफ अल्फा एफ बीटा 0 है, फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो रूल्स एप्लीकेबल हो गई, तो एफ डैश कोई ना कोई 0 होगा, यही तो बोलती है रूल्स, याद तो है ना सब अच्छे से। तो एफ डैश कुछ सी 0 होगा, और ये सी किसके बीच में होगा, अल्फा और बीटा के बीच में होगा, और ये जो सी है ये किसका रूट है, एफ डैश का रूट है, ठीक है। तो सी हमारा अल्फा बीटा के बीच में, और यही ये बात बोल रहा है, ठीक है। तो एफ डैश इक्वल टू 0 करने से शायद आपके पास 10x बराबर ये जो भी ये 1 -1 यही सब आ रहा हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 को डाउट, 5 के बाद अगला 6 को डाउट, 6 सुन लो। अबे ग्राफ, चलो हाँ बोलो, कौन सा ऑप्शन, कौन सा, बॉम्बे दिल्ली, हाँ बॉम्बे देखे, -इन्फिनिटी से, यार इसमें क्या दिक्कत है पर, -इन्फिनिटी से -a² है, और आपको चाहिए देन इक्वेशन हैज एटलीस्ट 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स वाला कौन सा पार्ट है आपका, देखो ना नीचे ग्राफ देखो ना, -इन्फिनिटी से -e² ही तो है। अरे यार मैंने कितनी बार बताया है कि हमेशा उसको पैरामीटर को अलग करो, क्यों तुम जबरदस्ती, मतलब जबरदस्ती क्यों अलग कर रहे हो, चल हुआ पर डाउट, डाउट भी तो आया फिर, है
जल्दी क्या हुआ, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ अलग बना। क्या होता है कि ऐसे में अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसीलिए मैंने पूरा ग्राफ एक साथ बनाने को बोला है ना। जैसे मान लो कोई भी एक लाइन थी, आपने ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ को बना दिया, ये बना दिया, अब उसमें बहुत सारी चीजें आपको और देखनी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे 1/x+1 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये यहां से जा रहा है कि यहां से जा रहा है, ये कहां काट रहा है, आर यू गेटिंग? तो वहां पर गलती होने का चांस रहता है ना, कि हमें अगर देखना पड़ा। अब दो ग्राफ अगर सीधे साधे हैं, मतलब जैसे भी है, अब हमें देखना पड़ेगा ना कि वो कैसे है। एक है कि फिगर जस्ट बना देना, और एक है कि प्रिसाइजली बनाना। अब नाप नाप के तो बना नहीं सकते यहां पे, तो फिर हमसे एरर होने के चांसेस है। पर कांस्टेंट में इशू नहीं है, कांस्टेंट अपनी सीधी से ऐसे लाइन चलती है, ये है इसका रीजन, जैसे मैंने ड्राइंग की। ठीक है, तो तुम्हारे लिए ज्यादा इजी रहेगा, और कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। ई की पावर एक्स अपॉन माइनस एक्स अपॉन एक्स+1, ऐसे मैंने तुम्हें खूब सारे ग्राफ की प्रैक्टिस करा रखी। एक्स इक्वल टू -1 का असिम्प्टोट दिख रहा है, सारी इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, एक बार प्रैक्टिस तो करके देखो। ठीक है, और चलो ठीक है, मान लिया कि तुमने अपने एक मेथड से किया, तुमने दूसरे मेथड से क्यों नहीं ट्राई किया? और दूसरी बात, तुमने उसका सोल्यूशन क्यों नहीं रेफर किया? नहीं, तो सोल्यूशन में तो आपको यही दिया है, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स+1। उसका आप एक बार सोल्यूशन देखते देखो। इस पर ना आप थोड़ा सा अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट लिया, आपको जो थॉट आया, ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट लिया, आपने सोचा कि उसको अपन पूरे कोई ग्राफ बना के करें, फिर आपने देखा आपसे हो गया या नहीं भी हुआ, तो आपने उसका सोल्यूशन देखा। आप जब सोल्यूशन देखा, तब आपको समझ में आया कि अच्छा इसमें ऐसा ग्राफ बना है, देखो मैंने क्या बनाया। वो कितना आप एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व रहे, तीन तीन तरीकों से आपने देखा। ठीक है ना, तो उसको मतलब टेक इट फॉर। अब साथ ही तो सवाल दिए थे करने में, अटेम्प्ट करते ना, उसमें कौन सी बड़ी बात। 10 मिनट लगा देते इस सवाल में, 5 मिनट तो नॉर्मल अटेम्प्ट देते ही हो, 5 मिनट और खर्च कर देते। ठीक है, तो फिर एक अच्छा ट्राई हो जाता। चलो खैर, नेक्स्ट 6 के बाद अगला 7 गुड आउट। 7 में बोलिए जी, फिर वही ग्राफिकल खेल आ गया। हम तो बस ये चूज करते हैं कि कौन सा ग्राफ हमारे लिए आसान होने वाला है। नहीं, केस मत बनाओ ना, ग्राफ से कर लो ना डायरेक्ट। लॉग मॉड का ग्राफ अपने को आता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और एक और बात सुनो, ये जैसे इसने बोला ना कि ग्राफ में, अब जैसे ये 11 क्वेश्चन है, अब यहां पर अब मैं -3 लाऊं, फिर वो बड़ा सा फंक्शन का ग्राफ बनाऊं। ठीक है, तो इसमें अब आपको अपनी इंटेलिजेंस देखनी पड़ेगी कि क्या चीज करना ज्यादा बेटर है। अब यहां पर अलग अलग बनाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो दिख रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है हमें। और जैसे यहां पर भी आपने सोचा अलग अलग बनाओ, यहां पर कंफ्यूजन हुआ, तो आपने छोड़कर पूरा बनाना शुरू कर दिया। अब इसमें आपने अलग अलग बनाया, कंफ्यूजन नहीं हुआ, आंसर आ गया, तो फिर आप अपना चलो, वरना आप इसमें भी पूरा एफ मानो और फिर उसको पूरा ग्राफ बनाओ। ठीक है, और केसेस बनाने में तो क्या मतलब, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं। लॉग मॉड x-1 का ग्राफ हमें आता ही है बनाना। ठीक है, अब केसेस इसलिए आपने बनाए हुए क्योंकि ग्राफ बनाने में हेल्प हो जाएगी शायद, है ना। बट एफ डैश इज नंबर ऑफ रूट्स ही तो पूछे इससे। ठीक है, या डायरेक्टली ग्राफ से कर लो, या फिर डिफरेंशिएट करके फिर उससे कर लो, जैसे चाहो लो। चलो खैर, नेक्स्ट, बस 7 ही तो दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन में। अच्छा एक बात बताओ, अरे रेस तो इंटीग्रेशन में अभी कुछ नहीं करेंगे आप। रेस मैंने दी थोड़ी थी कंप्लीट, अभी नहीं है। रेस 4 तक पहुंच गया ना मन। हाँ, तो अभी कुछ इंटीग्रेशन नहीं पढ़ना आज के दिन, याद रखना। कुछ नहीं पढ़ना इंटीग्रेशन में आज, आज सिर्फ एओडी पढ़ना है। ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए घर पे जाके, क्लास क्लास में तो हमारा नॉर्मल जो प्रोसेस है वो तो कराना ही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं क्या बोल रहा था, हाँ, एक आपको मैंने टाइप कराया था, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, ये वाले कराए थे। एक बार इसमें ये चेक करो कि मैंने वो रूट लीनियर वाले कराए थे क्या। रूट लीनियर जिसमें लीनियर को टी स्क्वायर मान लो, रूट लीनियर जिसमें टी स्क्वायर, क्योंकि मुझे शायद ध्यान आ रहा है इस बैच में, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ है। रूट लीनियर वाला नहीं हुआ है। चलो एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अभी समझ में आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, चलो।
लास्ट क्वेश्चन तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक करा रहे थे, बात नहीं करो भाई। ये क्वेश्चन है इंटीग्रल एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस टू, चेक कर, ये हुआ है क्या? ये हुआ है ना, एक्स प्लस टू को टी स्क्वायर माना था, और ये इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स, ये सब हो गया ना। तो जब भी रूट के अंदर लीनियर है क्या मानते हो? टी स्क्वायर। ठीक है, तो सारी चीजें हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो गया, कुटर पुटर भी हो गया है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक चल रहा था ना अपना, कोई क्वेश्चन होमवर्क में था क्या? ठीक है, cos x वाला। चलो नेक्स्ट टाइप ध्यान रखो, अगला जो टाइप है उसमें है इंटीग्रल ऑफ dx a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, या फिर cos स्क्वायर एक्स आ जाए, a प्लस बी कॉस स्क्वायर, c साइन स्क्वायर, d साइन कॉस। स्टैंडर्ड टाइप, गुड फॉर योर बोर्ड्स एज वेल। ठीक है, तो इसमें आपके पास है साइन स्क्वायर। अच्छा, वहां पर क्वेश्चन अभी जो कराया था उसमें सिर्फ साइन था, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि आपको क्या टाइप करवाया जा रहा है। ठीक है, वहां पर सिर्फ साइन था, स्क्वायर नहीं था। ठीक है, तो अपन ने साइन को लिखा था 2 tan x/2 वाले फॉर्मूले से, या साइन 2x। अरे ठीक है ना, कॉस होगा साइन होगा, क्या फर्क पड़ रहा है, समझने की तो कोशिश करो। कॉस था, अगर मान लो साइन साइन भी होता, चलो अगर साइन भी होता तो तुम उसको कैसे करते? 2 tan x/1 + tan x/2 आ जाता, वहां 2x तो यहाँ पर x है, तो कैसे बढ़ोगे आगे? 2 tan x/2/1 + tan2 और वही 1 + tan2 उधर जाता, ऊपर जाता, t बन के dt बन जाता। ठीक है, समझ आ गया? अभी अपन करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी, बट अभी आपके सामने ये है साइन स्क्वायर। अब सोचो एक मिनट, यहां से अगर साइन स्क्वायर है तो हम यहां पर इसको अगर 2 tan x/2 वाला फॉर्मूला चलाऊं तो उसका चलेगा होल स्क्वायर, समझ रहे हो? दिस इज वेरी डेडली। और नीचे 1 + tan2 का होल स्क्वायर, 1 + tan2 sec की पावर 4, फिर बहुत हेवी से एक्सप्रेशन आ जाएगा, नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, यानी इधर अपन tan x/2 वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर स्क्वायर है नीचे, तो उनमें अंतर समझो बहुत बारीकी से। ठीक है, तो यहां पर हम चलाएंगे sec² x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये स्टैंडर्ड टाइप है। इसमें 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 सब में हर क्वेश्चन इस टाइप का जो भी आएगा, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 का फंडा ध्यान रखना है। तो फिर किससे मल्टीप्लाई डिवाइड? sec² x से मल्टीप्लाई और डिवाइड। ध्यान से सुनना क्या होगा, इंटीग्रेशन sec² x dx आ गया, नीचे क्या रहा है? a sec² x। अब देखो एक बार क्वेश्चन, देखो ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन हो गया, कैसे हुआ? tan x डी, अब tan x डी ऊपर dt है, ये अपना t है ही, 1 + t²। आया कुछ कुछ समझ में? इधर अगर sec² x आता तो क्या होता, सोचो, sec² a sec² प्लस b, sec² को क्या 1 + tan², tan को t ऊपर dt। अरे दिखाई दिया, यहां पे सोचो sec² यहां सब, आर यू गेटिंग? यहां पर भी sec² अगर आएगा tan आ जाएगा, tan तो अपना t है, और ऊपर sec² dt ले है ही। ठीक है, सो इन ऑल दीज केसेस जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, लिखो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sec² x।
ये खत्म करो जल्दी से। हाँ जी, हो रहे। तो डिस्कशन की मतलब ऐसी बुरी आदत है ना जिसकी हद नहीं है। मतलब खुद की भी बैंड बजा रहे हैं और साथ में सबकी। और सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो तुम्हारी सुन रहा है, ये ध्यान रखना। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए, जो भी अपने पास में होकर कुछ भी एक भी वर्ड बोल रहा है। तरीका बता दिया है, क्वेश्चन करने का स्टाइल है। 4 सवाल यहां लिखे हुए। यू कैनॉट सिट कैजुअली। थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड रखो। एकदम से टेस्ट में एग्रेशन नहीं आएगा, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जस्ट किस किस से फर्स्ट हो गया ये देखो। देखो रिस्पॉन्स देखो क्लास का। और अपने आप को ये मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं ना, सब देखा करो जिससे हुआ भी ना हो। वो लोग सबसे पहले देखा करो कि कितने लोग कर पा रहे हैं। सेकंड किस किस हो गया, बहुत सही। लेवल उतना ही दे रहे हैं सबको, मटेरियल उतना ही दे रहे हैं, बट देखो कुछ लोग ही कर रहे हैं परफॉर्म। लास्ट में सक्सेस के टाइम पर ना, जब देखोगे ना फोटो, तब याद करोगे अरे ये तो मेरी क्लास का है। सबसे फ्रेंड से बोलोगे अरे वो अपनी क्लास में बैठता था ना सबसे आगे, देखो उसकी 1000 के अंदर रैंक आ गई। काश हम भी। फिर से बताओ, सेकंड वाले तक कौन कौन पहुंच गया, हो गया जिसका, बढ़िया। थर्ड भी हो गया हो किसी का, अरे गजब, 2 बच्चे हैं क्लास में, थर्ड भी कर लिया देखो। और चीज बहुत ही सिंपल है। जो लोग वेट कर रहे हैं सर का कि सर तो सॉल्व करेंगे ही, तो बस आराम से बैठे ही रहे। अरे बाबू, पूरा सॉल्व करो। इतनी देर लगेगी मुझे, मतलब है। डीटी अपॉन क्वाड्रेटिक भी सॉल्व करने में जान निकल रही है। प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हो रही है घर पे, साफ नजर आ रहा है। सिर्फ आते हो क्लास अटेंड करने के लिए। मतलब जो बच्चा वर्क कर रहा है ना, उसका देखते ही समझ में आता है वो घर पे कितनी मेहनत कर रहा है। क्लियर कट। क्या एटीट्यूड से चल रहा है ये देखो। सब सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं क्वाड्रेटिक, क्यों? कौन कौन सी मुश्किल है भाई वो? कितने सारे सवाल करा रखे हैं, आंसर तक लाओ ना। मैं करके छोड़ देता हूं, इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम भी छोड़ दो। तुम्हारे लिए छोड़ते हैं।
अपने आप से बोल देते हो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ये दूसरों के चक्कर में मत रहोगी, वो तो ये कर चुका है, कर चुका है, सब आंसर तक पहुंच रहे हैं, सब आंसर तक पहुंचेंगे तभी हाथ खड़ा करना। ये नहीं कि ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। चलो लास्ट कॉल, फोर्थ कॉल किस किस से हो गया? आंसर तक हुआ है? क्यों? चलो ठीक है। यहां ये वाला क्या, ठीक है, मतलब जैसे भी है। ओके, यहां से इसको देखो सब फटाफट, देखो कितनी सिंपल चीज है। क्या था? सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स, सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर एक्स, टी है अपना tan एक्स, है ना भाई? सो ये आ रहा है dt अपॉन 1 प्लस, हे भगवान, ये सॉल्व करने में जान निकल रही थी है। डायरेक्ट tan इनवर्स चलाए, या फिर आप चाहो तो 1/3 बाहर ले आओ, और इजी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1/3, तो क्या था? 1/a, 1/a tan इनवर्स t/√3 प्लस c। किसके साथ सही था? तो बाकी लोग कहां गायब है भाई? उधर खड़े हो तुम, हाँ तुम खड़े हो कहां? बैठो बैठो। तो तुमसे हुआ था नहीं हुआ था? हे भगवान, ये हाल आता है भाई। ये अगर फॉर्मूला भूल रहे हो ना, तो कल के टेस्ट के लिए भी तुम बड़े रिस्की हो यार। कितने हजारों बार फॉर्मूला यूज किया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है 1/क्वाड्रेटिक। अब रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भूल जाओ भाई, पर ये मत भूल यार। बैठो बैठो, और लास्ट में हो खड़े, हाँ तुम। फिर हमने छोड़ दिया था कि वो जब हम घर जाएंगे ना, जब वो फॉर्मूले की बुक खोलेंगे और बुक खोलकर जब करेंगे तब हो जाएगा है। तो बस वो ही तो है यार, तुम समझो तो चीज को, ये थोड़ी है। बेटो बेटो, तुम्हें ये थोड़ी दिखाने की तुम्हें यहां तक आता है भैया। ऑप्शन में पार्शियल मार्किंग नहीं होती है, समझ रहे हो? तो इससे तो अच्छा नहीं आए तो ही बेटर है। तुम्हें आंसर तक पहुंचना ही पड़ेगा, और बल्कि टी की वैल्यू भी रखो। टी की वैल्यू क्या है? tan, एक मिनट रुको, 1/a, हाँ ये देखो, ये सही चीज बताई। ये √3 देखो, मिस्टेक हो गई थी, ठीक है ना? समझ गए? कितनी बढ़िया चीज, 1/√3 का स्क्वायर और √3 ऊपर, √3 टाइम्स, और 1/3 तो है ही सही, 1/3 तो बाहर ही है ना। tan इनवर्स x/a, x/a, a क्या था अपना? 1/√3। चलो बढ़िया, ये देखो मिस्टेक मेरे से ही हो गई अभी, है ना? चलो ठीक है, किस किस ने ये ठीक किया था ये? बढ़िया। चलो नेक्स्ट, ये वाला किस किस से हो गया? चलो ठीक है, अब एक बार लास्ट टाइम किस किस से नहीं हुआ, एक बार हाथ खड़ा करें। क्यों क्यों नहीं हुआ बेटा, बताओ क्या? करो अभी, करो अभी, करो। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे ना हो। फास्ट, हाँ जी। बेटा क्या कर रहा है? a² प्लस x², ए क्या है अपना? 1/√3 का स्क्वायर, है ना? फॉर्मूला क्या था? 1/a, इसका उल्टा √3 tan इनवर्स x/a। ठीक है, हाँ जी, ये वाला हो गया। हाँ, क्या कुछ डाउट पूछ रहे हो? हाँ ठीक है, उससे भी कोई, एक मिनट देख लो। बच्चे ने ऐसा बोल रहा है कि इसने ऐसा किया सर, मैंने इसका √3t का होल स्क्वायर किया। तो आप 1/a में, अब a1 हो गया आपका, तो आप क्या लगाओगे? tan इनवर्स x, √3t, और लीनियर, लीनियर भाई साहब, ठीक है? वैसे अगर ये अपन कर लेते तो ये मिस्टेक शायद ना होती, है ना? वो लीनियर वाली तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। चलिए इधर आइए, इधर देखिए,
इसको मैं रिमूव करता हूं। हाँ जी, क्या प्लान है? ये सेक्स अब तो देखो फटाफट ओवरऑल हो रहा होगा। डी टी 9 सेक्स स्क्वायर एक्स 9 + 9 टी स्क्वायर। यस, अरे क्या मस्त हो गया है। तो 9 + 2t का भाई वही है tan इनवर्स है। सब में tan इनवर्स इस टाइप के आएंगे, या तो tan इनवर्स आएगा या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा। x की टर्म ही नहीं आएगी। ये तुम्हारी x की टर्म किससे आ रही थी? है कहीं पे ऐसा लग रहा है मुझे x की टर्म तुम बीच में छोड़ रहे थे क्वाड्रेटिक। चलो ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स 2t/3 और लीनियर का 1/2। सबका था ये आंसर? पेन चलाते रहो। ये बोलो, अच्छा इसमें आप होल स्क्वायर तो नहीं खोल रहे थे? ऐसे ही एक बार देख लो, अगर जरूरत पड़े तो होल स्क्वायर ओपन भी कर सकते हैं। बोलो क्या करें? सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स। हाँ जी बोलिए। सेक्स स्क्वायर गया, सेक्स स्क्वायर गया तो अंदर सिर्फ सेक जाएगा। अरे समझ गए, अंदर कौन जाएगा? सेक। बोलो 3 tan और -4 का जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे ना होल स्क्वायर खोलने की। अब बोलो t किसको मान ले? tan x। dt बोलते जाओ। अरे यार हद हो गई, क्या कर रहे हो ये है? अरे हो गया क्वेश्चन। ये तो डायरेक्ट 3t - 4 की पावर और 3। आंसर लिखने में क्या दिक्कत आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और टी तक भी आंसर लिखो पूरा। क्या किसके फॉर्म में है? tan ही तो आएगा यार। टी को तो tan x रखोगे ना। अरे मेरा क्या होता है आंसर? देखो ना तुम्हारा कैसे आ सकता है अलग, जब अपना मेथड ही सेम चल रहा है, कुछ और मैंने बताया ही नहीं। थ्री प्लस या यहाँ लेके आ रहा हूं, यहाँ लेके आओ। चलो सब लोग ये करो, ये भी हो गया। किस किस हो गया ये? बाकी लोग भी ट्राई करो, देखे इसने क्या किया। 9 सेक्स स्क्वायर ये, अच्छा ये तो ये वाला है ना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन 1 कहाँ है? वो 3 साइन वाला क्वेश्चन। 3 साइन वाला क्वेश्चन कौन सा है? नहीं ये तो ये वाला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो वाला कहाँ है जी जिसमें तुम डाउट पूछ रहे थे? अच्छा इसी में पूछ रहे थे? हे भगवान, तसल्ली तो रखो। चलो हाँ भाई, किससे मल्टीप्लाइड हो भाई? सेक की बार 4 से मत कर देना। अच्छा किसी ने किया तो नहीं? एक मिनट रेज करें, किया था क्या? सर वहां पे स्क्वायर चल रहा था तो सेक स्क्वायर चला दिया। अब यह क्यूब होता तो सेक क्यूब कर देते। बिना सोचे समझे का फॉर्मूला 1 - sin स्क्वायर 2x/2। याद है ये? आता रहेगा, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक। और अगर वो होता है sin की पावर 6 और cos की पावर 6, 1 - 3/4 sin स्क्वायर 2x। क्लियर है? चलो ठीक है। 1 - sin स्क्वायर 2x इंटीग्रल, इसको मल्टीप्लाई किससे करें आप? सेक स्क्वायर 2x से। सेक स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई और 1 + tan स्क्वायर 2x माइनस, बोलो बच्चों 1/2। ये हो गया tan स्क्वायर 2x। इसको हटा देते हैं। हाँ जी बहुत इजी क्वेश्चन। तो यहां से आप थोड़ा सा 2 का ध्यान रखना आप, है ना। 2 से गलती हो सकती है। tan 2x dt बोलो 2 sec स्क्वायर 2x dx। ठीक है, आप अगर चाहते हो कि 2x से गलती ना हो ना, तो एक और तरीका होता है कि आप 2x को कुछ t मान ले, फिर उसको t बना के फिर उसको फिर u मानना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे ही कर ले। ठीक है, तो dt हो गया 2 sec स्क्वायर, अपन ने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हो गया। क्वेश्चन इजी। सो 1/2 बोलते रहो dt अपॉन 1 + t स्क्वायर
माइन अच्छा बाई टू ही कर दे डायरेक्ट, चलो टी स्क्वायर बाई टू, खत्म क्वेश्चन। ये टू तो कट ही गया, डी टी अपॉन, कौन यहां तक पहुंच गया था यार, कमॉन। और इसमें कुछ ऐसा कुछ खतरनाक गेम नहीं खेला, जो बस सिखाया है वही करा है, ठीक है। और वन बाय ए बोलते रहो यार, आंसर तक पहुंचा करो। क्या वन बाय, हाँ यहां से एक टू आ रहा है ना, तो ये टू ऊपर गया और इस टू ने इस टू को काट दिया, ठीक तो है। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है। या फिर टी की वैल्यू क्या है अपनी, टेन टू एक्स, यहां पर पुट करना है, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला है, यहां तक हो गया, cos 2x। एक चलो ये क्वेश्चन और कर लो, साइन 2x अपॉन दिस लिखा है यहां पर। अगला है ये क्वेश्चन, साइन 2x dx अपॉन साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। स्टार्ट। किसके से हो गया, अबे आर यू ओके, एक लाइन का सवाल है, बस एक लाइन का। इसका फॉर्मूला अभी मैंने क्या लिखा है, लिखा है इधर देखो, नॉट मोर देन वन लाइन, साइन स्क्वायर 2x है ना वो, वन माइनस कॉस स्क्वायर 2x, ये टी है डी टी। अबे अपने नॉर्मल मेथड क्यों भूल गए, ये थोड़ी की कसम खा लो कि मास्टर ने जो बोला है वही करेंगे। मैं क्वेश्चन बीच में से ऐसा भी तो दे सकता हूं, समझ रहे हो, अपने आप माइंड को अलर्ट रखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। काहेगा सेक 2x पग, अबे नहीं, सवाल ही नहीं उठता। नहीं कर देना जब एक स्टेप पे हो रहा है तो, वन माइनस वन बाय टू, अब तो हो गया ना, ठीक है कॉस 2x, ऊपर ही टी है, टू एडजस्ट कर लेना, डी टी कितना है -2, तो माइनस हाफ बाहर, ये ऊपर डी टी बना, और वन माइनस हाफ कितना हुआ, हाफ, और हाफ प्लस टी स्क्वायर बाय टू, टी स्क्वायर प्लस वन, टेन इनवर्स टी। अब देखो ना, टू तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस है ही, ठीक है। अरे आ गया, तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करो कि क्या बेटर रहेगा, और फिर आगे बढ़े। फॉर्म चेक करें, ये फॉर्म थोड़ी है अपनी वाली सेक वाली कोई, जो तुम जबरदस्ती उसको मास्टर ने बोला है सेक्स स्क्वायर तो सेक्स स्क्वायर ही करेंगे। चलो नेक्स्ट अगला देखो, तो मैं मिक्स क्वेश्चन देने पड़ेंगे, dx अपॉन, यस सर, हम वरना सुधरेंगे नहीं। चलो 5 + 4 sin x, कर भाई आर एन सेक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना। ये देखो, ये एक और मिला जो क्लास नोट्स नहीं करता है,
घर पे मेहनत ही नहीं करता है, लास्ट क्लास में कराया हुआ सवाल अभी नहीं हो रहा है, और कईयों को समझ में भी नहीं आ रहा, और दो दो गर्ल्स बात कर रही है? पक्का ही डिस्कस करूंगी, लास्ट क्लास में कराए नहीं तो सर झूठ बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, किस किस को क्लिक हो गया कैसे? 10 वाला फॉर्मूला है ये भाई साहब, सेक है नहीं? अच्छा कुछ किया ही नहीं मैंने तो। हो गया, लास्ट कॉल किस किस हो गया? x/2 चलेगा। ये भगवान, जल्दी से क्लिक करो भाई, अभी तो बहुत सारे टाइप आने बाकी है, आधा आधा हुआ है भी इंडेफिनिट। यस, अभी कोई खत्म थोड़ी हो गया है चैप्टर, अभी बहुत सारे टाइप आएंगे, बहुत सारी चीजें रिटेन रखनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला चलाओ। हो गया। यहां से आ जाएगा dx 1 + tan² x/2 ऊपर, यानी ये sec² x/2 डायरेक्टली लिख दो, sec² x/2 dx पॉन 5 + 5 tan² x/2, 5 tan² x/2 और 4 2 ज़ा 8, 8 tan x/2। ओके सब कुछ। t हेल्प करो, tan x/2 dt में हाफ आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाफ मल्टीप्लाई और 2 इधर, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास dt अपॉन 5 + 5 t²। पेन चला, पूरा सॉल्व करना है, रुकना नहीं है। 5 को बाहर करो, 2/5 dt अपॉन 8/5t + 1 बनाओ होल स्क्वायर। इसी को अपन क्या करें, क्या क्या क्या, √5t प्लस, हाँ ठीक है, मतलब वो तो कर ही सकते। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। यहाँ पर आपने इसको, पर अपन जनरली हमारी आदत क्या है कि क्वाड्रेटिक में अपन उसी को बाहर निकालते हैं, मिस्टेक होने का रिस्क नहीं रखते। 2/5, चलो जल्दी लिखते रहो। tan इनवर्स में ही आएगा ना? क्या, कौन कौन था महानुभाव? भाई साहब, मतलब तुम लोग सही में ठीक हो? टेस्ट के एक दिन पहले कुछ कुछ चीजें होती रहती है ऐसी है। टू बाय फाइव इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी प्लस 4/5 का होल स्क्वायर +1 माइनस 16/5। 16/5, 16/21 कितना हुआ? 9 लिख देता हूं उसको, 3/5 का होल स्क्वायर। tan इनवर्स 2/5, बोलो 1/a 5/3। tan इनवर्स x क्या है अपना? t + 4/5। a क्या है अपना? 3/5 प्लस, और t की c बोलने में सबको बड़ा मजा आता है ना, क्योंकि वो भी एक चीज है जो हमारी सही निकलती है। चलो अगला,
इंटीग्रल, और सब ध्यान रखना, सब स्पेस छोड़ना उसमें और पूरा आंसर तक पहुंचना है। टी की वैल्यू भी रखनी है 10x/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट है dx अपॉन 5 cos x 12 sin x प्लस 13 5 12 13। क्या आप कर 5 12 13 से मस्त हो जाता है बिल्कुल है। 13 से कर सकते हो डिवाइड चाहो तो। एक तो 10 वाला मेथड है ही अपना, है ना, और एक अभी 13 से डिवाइड करने का थॉट आया, तो बोलो कैसे चले। 5/13 cos x 12/13 sin x प्लस 1, है ना। अब ये एंगल हमारा नोन एंगल नहीं है। अब चुप, नो फिजिक्स अलाउड, दिस इज फाई। ठीक है, तो ये फाई एंगल है और इसको अपन साइन बना दें या कॉस ही चल रहे थे, कॉस चल रहे थे। चलो कॉस बनाने के लिए इसको यहां पर 5 कर दो, यहां 12 कर दो और यहां 13 कर दो। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, dx अपॉन cos फाई cos x प्लस साइन फाई साइन x, और वो +1 तंग करेगा फिर। अरे समझ रहे हो, तो ओवरऑल हमें क्या प्रॉब्लम होगी, 1 प्लस कुछ तो आएगा ही, फिर लगाना तो 10 ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा यहीं पर ही 10 लगा दो ना, छोड़ो, बैड आइडिया। चलो 10 t इक्वल टू 10x/2 स्टार्ट। 1/2 आएगा तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे dt। अब थोड़ा सा ओवरल करने लग जाओ, हो गया। +1 भी तो है, हाँ वो 1 + cos फाई कर सकते थे, 2 cos² आ जाता, फिर वो x² बन जाता और फिर हो जाता। ठीक है, अरे इससे करो, मुझे प्रैक्टिस ही करानी है सर। ठीक है, चलो dt अपॉन ये हो जाएगा 5 1 - t² और 1 + t² ऊपर जाकर dt बन चुका है। अरे समझ गया ना, प्लस 12 2t प्लस 13 1 + t²। बोलो ये मैंने 2-3 स्टेप डायरेक्ट कर दी, समझ में आ गया क्या पक्का? किसी को इसमें डाउट हो तो भाई पूछ लो, मैंने 2-3 स्टेप कर दिए डायरेक्ट। ठीक है, पक्का क्लियर है? ओके, देन वी कैन मूव dt अपॉन, चलो फाइनली क्या बोलेंगे, 13t² - 5t² कितना हुआ, 8t²। 8t² और कौन सा t, 24t, और बोलो 13 और 5 18। कुछ हुआ क्या यहाँ पे, 2 तो कैंसिल हो गया, dt बाय 4t² प्लस 12t प्लस 9। आई होप 2t + 3 का, यस, इसीलिए वो आसानी से हो रहा था, वो जो 1 प्लस आ रहा था ना, इसलिए वो आसानी से हो पा रहा था। और ये अब इंटीग्रेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान, 5 + 4 cos x हो गया। हाँ चलो नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं। अगला जो ट्रिग्नोमेट्री में टाइप है उसमें सब समझे, उसमें फॉर्मूला चलता है sin 2x का। ध्यान से सुनना, sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x के अपने 2 फॉर्मूले होते हैं, गैस करो कौन कौन से। 2 sin x cos x नहीं, वो तो कभी भी यूज नहीं करना इधर।
पहला फॉर्मूला होगा रुको रुको, आराम से आराम से आराम से। मन की आंखें एक्टिवेट कर लो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, है ना। या तो ये वाला यूज करेंगे या फिर ये वाला यूज करेंगे। मन की आंखें, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, 1 से 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो सिचुएशन हम लोग देखेंगे कि किस सिचुएशन में वो वाला यूज करें या ये वाला यूज करें, ठीक है। अब ये सिचुएशन हम कैसे देखेंगे, जो ऊपर हमारा लिखा होगा, जैसे क्वेश्चन में आएगा ऊपर लिखा हुआ साइन प्लस कॉस, ध्यान रखना, सुन लो अच्छे से। ऊपर अगर साइन प्लस कॉस आएगा तो नीचे उल्टा होना चाहिए, कॉस माइनस साइन वाला फॉर्मूला, ये वाला। और अगर ऊपर लिखा आएगा कॉस माइनस साइन तो नीचे आना चाहिए प्लस वाला, ये वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन से आपको फील हो जाएगा मैं क्या बात करने जा रहा हूं। देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट को, इसको मैं डायरेक्टली ले लेता हूं क्या, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं। रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स डीएक्स, अगला चलेंगे, चलो ठीक है। बोर्ड पे ध्यान, लिखना छोड़ दो अब 1 मिनट। अगर अपन इंटीग्रेट करने के बारे में इसको सोचे, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, रूट का हमें कुछ नहीं पता है, ठीक है। बाय पार्ट्स अपन लगाएंगे नहीं, ठीक है। कॉस साइन में ही चेंज करेंगे, क्यों, यही थॉट आएगा, रूट 10x करके फिर बताओ, 1 का रूट आएगा, फिर यहां से 1 + 10 आ जाएगा, और नीचे रूट आएगा, फिर ढेर। भैया एक स्टेप के बाद आगे की भी स्टेप सोचा करो कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। थॉट आया कि ये कुछ रेसिप्रोकल टाइप लग रहा है, मन तो रहा स्क्वायर कर दें, पर यहां स्क्वायर थोड़ी होता है समझ रहे हो, तो चुपचाप साइन को उसमें चेंज कर दो। मन की आंखें एक्टिवेट, रूट कॉस बाय रूट साइन, रूट साइन बाय रूट कॉस, रूट कॉस रूट कॉस कॉस, रूट साइन, आफ्टर चेंजिंग यू गेट कॉस प्लस साइन अपॉन अंडर रूट, क्या क्या क्या, अब अभी अभी कर रहे हैं, घबराओ मत। अब बोलो, किसी को कोई डाउट, सबको ये आया डायरेक्ट समझ में, पक्का क्लियर है। चलो, ये आफ्टर चेंजिंग आएगा, जिसको दिक्कत है वो उसको साइन में चेंज करके देख लेना, सीधी सी बात, ठीक है। और ये आ गया देखो डीएक्स, ऊपर क्या आया प्लस, नीचे किसका फॉर्मूला बनाएंगे, किसका बनाएंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, यस, अपने आप समझ में आया ना क्यों, क्योंकि जब अपन ये फॉर्मूला लिखेंगे साइन 2x का, फिर मैं इसको टी मानूंगा, तभी तो ये dt बनेगा, इसको मैं टी मानूंगा ना, कॉस माइनस साइन को, तो कॉस माइनस साइन या साइन माइनस कॉस कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं रूट टी इंटीग्रल कॉस प्लस साइन, तुम बैठे रहो, और अंडर रूट के नीचे है 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अरे कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, साइन माइनस कॉस डिफरेंशिएट करो, कॉस प्लस साइन, dt तैयार, क्वेश्चन हो गया। पेन चलाओ, ये टाइप लिख लेना, या इसको अपन साइन माइनस कॉस ही कर लेते हैं, माइनस का चक्कर नहीं पड़ा करेगा।
अरे हो गया, ओवरऑल आंसर आएगा साइन वर्स दिस साइन वर्स टी, साइन वर्स टी। ठीक है, तो यहां रूट टू दोबारा ही, तो हमने यहां से इधर लिख लेता हूं मैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान लिया, सो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डीएक्स हमारा dt के साथ जाएगा, सो रूट टू इंटीग्रल dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर रूट टू साइन इनवर्स टी प्लस सी आंसर। और टी की वैल्यू आप लोग रख, ठीक है ना, अपने आप थॉट आता रहेगा कि आपको कैसे करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, देखो ये वैरायटी आपको हिंट देती है, ठीक है ना, 8 प्लस साइन टू एक्स। आपको प्रोफाइल की हिंट समझ में आई ना, कि कब ये सोचना है। एक चीज और सुन लो, ये 2x ही जरूरी नहीं है, इधर देखो साइन एक्स भी आ सकता है यहां और x/2 भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, एंगल में कुछ भी हो सकता है। हो गया, वेरी गुड। सो साइन टू एक्स का फॉर्मूला हमने 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, और सेम वही, दिस इज कॉमन, इधर भी यही है, ऊपर dt 8 प्लस, बोलो साइन टू एक्स का हमने कौन सा फॉर्मूला लिखा है, 1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, तो ये 9 हो गया, माइनस टी स्क्वायर डी डी अपॉन, कितना आसान है देखो, 1/2a, याद है वो वाला, लॉग मॉड पहले प्लस आएगा, t+3 अपॉन t-3 प्लस सी, टी की वैल्यू है आपके पास साइन माइनस कॉस, पुट कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये खेल इंटरेस्टिंग है, बच्चे फंसेंगे, dx अपॉन कोसेक एक्स माइनस सेक एक्स, अब होगी तुम्हारी रियल इंटेलिजेंस टेस्ट, कर बेटा, साइन टू एक्स जो नीचे बनता था ऊपर बनवा दिया, नीचे करके ऊपर तो खट से dt कर देते, करो करो जो जो मर्जी है करो, मेरे को मत पूछो, जो सोच रहे हो वो एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट हो जाए तो बता देना। करो, ऑब्वियसली साइन कॉस में ही करोगे, वो तो कॉमन सेंस है, वो भी ये थोड़ी हुआ कि क्वेश्चन, ये देखो फॉर्मूले की बुक लेकर बैठा है साला है। हट, किसका फॉर्मूला ढूंढ रहा है, साइन साइन टू एक्स का, ये देखो टी टी स्क्वायर माइनस वन का फॉर्मूला, डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, वो पता नहीं क्या क्या किया है, ये भगवान, नहीं सुधरेगा ये बच्चा। हाँ भाई, किस किस से हो गया, नहीं नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ नहीं हुआ।
थोड़ा सा दिमाग चला लो। अबे बस तुम्हारा थॉट एक ही चलता है, बस कहीं से टी मिल जाए और dt मिल जाए, कुछ और नहीं सोच सकते। यस यू। फिर मल्टीप्लाई नहीं, पर देखो साइन एक्स कॉस एक्स, 1/sin 1/cos, cos माइनस, ठीक है, यहां तक तो सर हमने कर ही लिया था, ठीक है। और सर हमने फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी किया था, ये भी कर लिया था। अच्छा, बड़े होशियार हुए हमारे बच्चे। साइन 2x अपॉन, अरे ठीक है ठीक है ठीक है। अब खेल यहां पर शुरू हुआ, ध्यान से सुनो एक मिनट। कौन सा फॉर्मूला पसंद है, बस क्वेश्चन हो गया। यही फॉर्मूला वहां साइन 2x का लगा देते और दोनों को अलग अलग कर लेते, वही किया गया, तो फिर बिल्कुल सही है। किस किसने यही किया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो 1/2 साइन 2x, 1 माइनस कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस साइन dx, ठीक है। और ये आ गया 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन कॉस माइनस साइन और 1/2 इंटीग्रल कॉस माइनस साइन। ये देखो, आई थिंक इस फॉर्म में आप लोग समझ गए होंगे, दिस इज dx। और ये दो क्वेश्चन बहुत ही महा के लल्लू, ठीक है। 1 अपॉन कॉस माइनस साइन को ऊपर वही √2 वाले फंडे से निपटा देते, इधर वो 10x/2 मत कर देना, समझ रहे हो। तो 1/2 ये हो जाएगा √2 इंटीग्रल dx अपॉन कॉस के अंदर है x प्लस π/4। अरे ये आता है ना अच्छे से पक्का, अबे कोई ऐसे तो नहीं बहुत गंदी नजरों से घूर रहा है इसको, सब ठीक है ना सबके साथ। cos x प्लस π/4 और 1/2 इसको तो इंटीग्रेट ही कर लो, cos का इंटीग्रेशन साइन और साइन का प्लस cos x प्लस c, ये सेक बनेगा। और सेक का इंटीग्रेशन यू कैन डू लॉग मॉड सेक x प्लस 10x। किस इसका आंसर तक सही था, एक एक बच्चे का, कोई बाकी लोग सॉल्व तो सब बोल रहे थे, हमने किया तो यही था, तो आंसर तक ही नहीं पहुंचे बस। क्या 1/t बना, कॉस मैंने साइन को टी मान लिया, क्यों भाई साहब। इसको 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 सॉल्व करने के लिए यहां पे सॉल्व करने के लिए कॉस मैंने साइन को टी कैसे मानेगा फिर, और जो dx होगा उसका क्या, अच्छा 1/dt। क्या क्या हरकतें हो रही है यार, सही में टेस्ट से पहले कुछ हो जाता है लग रहा है, ठीक है। और क्या क्या गलती करी मुझे एक बार चलो बताओ, क्या 10x/2 वाला फॉर्मूला यहां पे लगाया, यहां पे लगा दिया 10x/2 वाला, हालांकि फॉर्म तो है, सॉल्व तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार क्यों, वाई। और और इसके अलावा क्या क्या गलतियां करी हैं जल्दी बताओ, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। यस यू, कॉस प्लस साइन से, एक मिनट को देखने दो भाई, तुम लोगों ने क्या क्या देखे तो, कि क्या क्या मिस्टेक्स हुई है उस पर भी तो थोड़ा सा देखे। हाँ जी, इधर ध्यान दो एक मिनट को, इधर आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया कॉस प्लस साइन, एक मिनट सोचने दो, कॉस प्लस साइन ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस 2x बना, tan 2x बना, tan 2x बना और ऊपर बना कॉस प्लस साइन। तो जब अच्छा जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्या फायदा, और हाँ कुछ और अलग कुछ किया हो किसी ने तो बताया जिससे हुआ हो, वरना कर तो पता नहीं क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो, क्या ये हो गया। अब जैसे आपको, चलो ये प्रोफाइल ऐसे देता है, इंटीग्रल cos x dx अंडर रूट
ठीक है, सबसे ज्यादा एलिजिबल फॉर सिलेक्शन इस बैच में कौन है? मतलब जिससे हो रहा है तो ये समझ जाना, मतलब इसका भी नहीं हुआ तो फिर शायद किसी का भी नहीं होगा। अगर जिससे ये हो गया वो उसके लिए स्टेटमेंट आएगा, जिसने क्वेश्चन कर लिया था, क्रैक कर दिया था। मोस्ट एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। इन अदर वर्ड्स टॉपर। कहां से लगा देंगे? साइन टू एक्स का वाला फॉर्मूला लगा दूंगा? क्यों, जोर से लगा दूं? अब मैं जब उसको टी मारूंगा तो ऊपर क्या है? कुछ नहीं, कुछ अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल। और कोई? देख तो, और अब मैंने इतनी अच्छी बात बोली है, बड़ी बात तो कुछ सोच समझ के बोली होगी ना। अनसेंड मत सोचो, बहुत बेसिक रखो चीज को। ऐसे कैसे dt बाय रूट टी आ जाएगा? क्या साइन टू एक्स को टी मान रहा है? कितनी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बात है। यस यू किससे डिवाइड है? नहीं नहीं, चल हाँ बस ये हिंट है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। आप सोच के बता दो। स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स, स्टार्ट रेजिंग योर हैंड, रुको रुको, हाँ नहीं। अब कॉस स्क्वायर में माइनस साइन स्क्वायर क्यों? 2 क्यों किया? मुझे 2 कॉस चाहिए, कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन। अभी भी समझ में आया? किस किस के समझ में आ गया? जब कॉस प्लस साइन ऊपर होगा तब नीचे वाला फॉर्मूला अलग, जब कॉस माइनस साइन होगा एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों इन्वॉल्व। चला के देखो पेन, मजा आएगा। चलो चलो चलो, करो करो करो। 2 कॉस को लिखो कॉस प्लस कॉस, बल्कि कॉस प्लस साइन और कॉस माइनस साइन। स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को। ये देखो, ये चीज बोली थी, ठीक है, दिखाई दे गया? अब बोलो अभी भी किस किस को समझ में नहीं आया मैं क्या करने जा रहा हूं? अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या? साइन टू एक्स में यहां पर कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला चलेगा यहां पर, तो ये टी बनेगा तो ऊपर डी टी आएगा। और इस केस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स -1 का होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर -1 बनेगा। और इस केस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर टी है तो ऊपर डी टी है। अरे आ गया खेल समझ में? चलो, किसी ने ये सोचा था क्या खुद? नहीं सोचा था, पर अब थॉट आ गया, ऐसा क्वेश्चन कर लिया तो नेक्स्ट यू कैन डू। पर वो सिर्फ उसी को क्लिक होगा जो ये चीज बहुत अच्छे से जानता है
कि अपने आप की कॉस प्लस साइन वाला और सोचो बिल्कुल पेपर में बिल्कुल फ्रेश न्यू बिल्कुल रैंडमली आ जाएगा उसे, और ये थॉट, दिस इज व्हाट द स्किल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बट वो अभी अपन को, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी टेस्टिंग नहीं करना है, मैं क्लास में टेस्टिंग करवा रहा हूं, वो सिर्फ टू एनहांस योर कॉन्सेंट्रेशन एंड स्किल, ठीक है। क्योंकि अभी अपने आप को टेस्ट करो और मेरे से तो ये यही नहीं हो रहा, अरे मैं तो गया नहीं, अभी ऐसा नहीं करना। क्लास के बाहर मेंस वाले या एडवांस वाले नहीं बैठे, ठीक है। अभी किसी को नहीं पता कि हम कितने गहरे पानी में, ठीक है। हम जाएंगे समुद्र में भी नहाएंगे, ठीक है, बट इट टेक्स टाइम, ठीक है। अभी जस्ट हमने स्विमिंग सीखी है, चलो अबे साइन माइनस कॉस, चलो करो करो जल्दी करो, अरे अब एग्जीक्यूट करो, हो गया सॉल्व, आंसर तक पहुंचे हो 1/2, वरना हाँ अब तो हो ही जाएगा मार्ट, बाकी तुम सॉल्व कर लेना अब, है हमने हिंट दे दी। साइन माइनस कॉस बोलो, कॉस प्लस साइन, डायरेक्टली हूं dt, तो dt अपॉन, हेल्प करो, अंडर रूट 8 -1 है ये 7, और माइनस प्लस 7 + t² आ गया होगा। अब उसको अपन कुछ u मान लेते हैं, ठीक है, ये दिस थिंग इज u। डिफरेंशिएशन पे कॉस, अच्छा कई बार कॉस माइनस साइन या साइन माइनस कॉस का फ्लो हो सकता है, बोलो कॉस माइनस साइन आ रहा है, तो बोलो क्या आएगा, du अपॉन ये माइनस और -9 हो जाएगा ना, ये 9 - u², इधर आएगा लॉग मोड वाला और उधर आएगा साइन इनवर्स, ठीक है, कर लेंगे कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट निपटाना, दिस इज जस्ट फॉर योर स्पीड, ये हर बच्चे से हो जाना चाहिए। अब 14 + sin 2x, sin x - cos x ही लिख देता हूं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से कर लेंगे सॉल्व, इसको कौन सा फॉर्मूला चला रहे हो, प्लस वाला, तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर -1, डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, कॉस माइनस साइन, उल्टा आएगा, सो माइनस, इसको टी मानेंगे, सो इंटीग्रेशन माइनस बाहर, dt अपॉन 14 + t², रेस्ट यू कैन डू, फटाफट लिख लो, ये इजी है अब तो। एक ये होमवर्क में कर लेना, dx अपॉन 5 + cos 2x, दिस इज फॉर योर होमवर्क। अप्रोच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोलो कैसे, 10 में चेंज, ठीक है, ये वाला करवा दिया ये सेम, चलो तो इसको छोड़ दो फिर, रहने दो, हटाओ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप लिखो अगला, सारे हो गए इसके। नेक्स्ट है अपना अगला टाइप, और इसमें हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स की पावर m कॉस एक्स की पावर, बात नहीं बिल्कुल, ध्यान से देखते रहो सारी चीजों को, सारे टाइप्स को दिमाग में रखना। यह है साइन एक्स की पावर m और कॉस एक्स की पावर n, इस पर हम केसेस बनाने वाले हैं ऑड इवन वाले। ऐसे क्वेश्चन आए तो m ऑड है, n इवन है, या दोनों ऑड है या दोनों इवन है, ऐसे चलेंगे। लिखो इसमें केस वन में लिखो, एटलीस्ट वन ऑफ m और n, एटलीस्ट वन ऑफ m और n इज ऑड, कम से कम एक ऑड हो, ठीक है।
एक ऑड होना अगर है तो सबसे आसान सवाल है वो। जैसे क्वेश्चन दे दे अगर कॉस क्यूब और साइन स्क्वायर दे देते, देखो सब ध्यान से, तो जो ऑड है उसको नहीं, क्योंकि वो तो dt देगा। अरे जो ऑड है उससे तो dt मिलेगा ना, उसी को t मत मान लेना। जो इवन वाला है उसको t मानना। सुन लो फिर से बोल रहा हूं, जो इवन वाला है उसको t मानना, अगर दोनों ऑड है तो किसी को भी t मान लेना। अरे समझा गया? तो इसमें किसको t मानोगे? कर दो जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन एक्स को t मान लो और क्वेश्चन कर दो। हो गया? साइन एक्स हमारा t है, तो cos x, एक cos x जाएगा dt के साथ और एक cos स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर dt। रेस्ट यू कैन सॉल्व। अब अपने आप समझो, यहां पर अगर मान लो ऐसा लिखा होता इंटीग्रल ऑफ cos की पावर 5x और साइन की पावर 3x, साइन क्यूब एक्स, किसी को भी मान लेते, कोई दिक्कत आती है इसमें? हम cos की पावर 5 को हायर वाले को मान लेते चाहे, तो cos की पावर 5 हमारा अगर t होता तो साइन, अरे समझ में आ रहा है, साइन हमारा एक dt में जाता और एक बचता साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर को क्या लिख देते? कर दो जल्दी से भी फटाफट। cos की पावर cos x को t, तो एक माइनस बाहर आएगा, t की पावर 5, साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर dt। ठीक है, ये हो गया। और अगला केस है बोथ आर इवन। इफ बोथ आर इवन, तो अगर दोनों इवन है तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो आप हमेशा से पढ़ते हैं। ठीक है, और इसका ये फॉर्मूला आपको मैंने एक शायद क्वेश्चन करवा भी दिया, ये वाला साइन की पावर 4x dx वाला किया है अपन ने। ठीक है, साइन की पावर 4x, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपन इसका होल स्क्वायर, और आप कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लो, ये चाहो तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना। tan की पावर 6x dx, ये करो अभी क्वेश्चन, लिखो tan की पावर 6x dx। बताना कोई मेथड आए तो किसी के दिमाग में। बोलो। थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। हाँ जी बोलिए। tan की पावर 4x लिख दूं और इंटू tan स्क्वायर कर दूं, फिर सेक्स स्क्वायर x माइनस 1। हम्म हम्म वेरी गुड, सही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखो
हाँ, +1 -1 फिर बहुत हैवी सा बन जाएगा, और फिर माइनस, फिर उसको आपको आई लिखना पड़ेगा है। तो सीधा सा ये क्यों नहीं बोलते हैं कि इट्स tan स्क्वायर का होल क्यूब कर दे? tan स्क्वायर का होल क्यूब, tan स्क्वायर को क्या लिख, सेक्स स्क्वायर -1 का होल क्यूब, सेक्स स्क्वायर एक्स -1 का होल क्यूब। हो गया, समझ में आया? सेक्स स्क्वायर एक्स -1 का होल क्यूब तो कर सकते हैं ना, सेक की पावर 6, वही सारी टर्म्स आ जाएंगी आपके पास। चलो आप इसको ऐसे समझो, इसने जो बताया मुझे ज्यादा बेटर लगा, यही से स्टार्ट लेता हूं। tan स्क्वायर एक्स tan की पावर 4x, ये देखो, ठीक है। इसके बाद इस tan स्क्वायर को लिख दिया सेक्स स्क्वायर एक्स -1, ठीक है, और एक सेक्स स्क्वायर एक्स tan की पावर 4 को लेकर भाग गया, मतलब उसका इंटीग्रेशन हो गया। बस समझ में आ गया? ये चीज आपके पास आ गई, इधर लिखता हूं, इंटीग्रल सेक्स स्क्वायर एक्स tan की पावर 4x dx, ये तो इंटीग्रेट हो ही गया, ठीक है, माइनस नया इंटीग्रेशन किसका आ गया, tan की पावर 4x। देखो डिग्री रिड्यूस हो गई ना, 6 से पावर 4 पे आ गए, और ये आपने इसको t मान लिया, तो ये dt हो गया। ये क्या हो गया, t की पावर 4 dt, इंटीग्रेट हो गया। अब यही चीज अपन इधर चला देते, एक tan स्क्वायर अलग, सेक्स स्क्वायर एक्स -1 tan स्क्वायर एक्स, आया समझे? और फिर से वही चीज, इसको क्या करें, tan स्क्वायर और सेक्स स्क्वायर एक साथ, और माइनस और माइनस +1, इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx, और ये भी हो गया इंटीग्रेट। इसका आंसर बोल दो डायरेक्ट, आंसर ही लिखो ना डायरेक्ट, dd tan क्यूब एक्स बाय 3, ठीक है, और ये tan स्क्वायर सही अपना सेक्स स्क्वायर एक्स -1 प्लस tan एक्स -x, और ये भी अपना h हो गया t की पावर 5/5, तो t tan x था, तो tan x की पावर 5/5, परफेक्ट, सी लास्ट में लगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन जाता, एक कोई एक्सप्रेशन दे दे tan के टर्म्स में एबीसी करके, और एबीसी की वैल्यूज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू, और होमवर्क तो खैर टेस्ट पेपर है, ठीक है, तो टेस्ट पेपर थोड़ा ढंग से सॉल्व करना, ठीक है। पेपर 1 हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे को, अगर आप तक सोल्यूशन पहुंच गए तो ट्यूसडे को करेंगे, एक दिन का टाइम देते हैं, ठीक है। मंडे को आप सिर्फ अपना इंटीग्रेशन रिवाइज करके आना पूरा, ठीक है, और टेस्ट में जो भी है सारी बातें बता दी हैं, ध्यान रखना। अगले दिन टेस्ट के मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा, इनपुट्स लूंगा कि क्या रहा कैसा रहा उसके बारे में, ठीक है, और वो वाला पॉइंट पूछेंगे कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो बोल सकते हैं कि जो बेस्ट कर सकते थे वो टेस्ट में करके आए, उससे अच्छा हम नहीं कर सकते, वो बच्चे से मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है। तो ये है आपका टेस्ट में टारगेट, भले 50% 40% मार्क्स आए, डजंट मैटर। के लोग बोल रहे हैं इतने अच्छे ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। हाँ जी बोलिए, हाँ बोलो बोलो बोलो। tan 6x को नहीं, छोड़ो, तुम्हें कुछ आए एक बार सॉल्व कर लेना, फिर आगे मुझे बता देना, ठीक है। चलो थैंक यू।